In our previous video, we have talked about production possibility curve, what it is and its assumption. If you haven't seen the video, the link to the video is in the I button. So, hello everyone, a very warm welcome to Daksh, a one-stop solution to your academic courses. You are with Shubhendu and the topic for today is features of PPC. Features of production possibility curve. The first feature of production possibility curve is PPC slopes downward. जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट. यहाँ पर जो ग्राफ है आप उसमें देख सकते हो कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो P से P डैश की ओर जा रहा है, ठीक है. अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, दैट इज़ फ्रॉम पॉइंट P टू P डैश, ठीक है, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट. Because under the condition of full employment of resources, production of one goods can be increased only after sacrificing production of some quantity of other goods. मतलब इसमें ये बोला जा रहा है कि जब हर जो गुड्स Y हो या गुड्स X हो, दोनों को प्रोडक्शन में उसका जो रिसोर्सेज जो है यूज़ किया जा रहा है वो फुल्ली एम्प्लॉयड है, ठीक है, कहीं पर भी कोई वेस्टेज नहीं है, फुल एम्प्लॉय किया जा रहा है. सो अगर आपको गुड्स Y का प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना होगा तो आपको Y को इंक्रीज़ करने के लिए कुछ रिसोर्सेज X से लेने पड़ेंगे. जब आप कुछ रिसोर्सेज X से लेते हो तो X का जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज़ करेगा और Y का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ करेगा. सो क्योंकि आप एक को प्रोड्यूस करने के लिए दूसरे को सैक्रिफाइस कर रहे हो, कुछ क्वांटिटी का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, इस वजह से जो शिफ्ट है वो डाउनवर्ड होता है, ठीक है. इट इज़ सो बिकॉज रिसोर्सेज आर स्केयर्स, ड्यू टू दिस प्रोडक्शन ऑफ बोथ गुड्स कैन नॉट बी इंक्रीज्ड एट द सेम टाइम. हम लोगों ने पहले ही देखा था कि जो रिसोर्सेज है इकोनॉमी में वो जो है वो स्केयर्स है, तो हमारे पास प्रोड्यूस करने के लिए गुड्स Y और गुड्स X रिसोर्सेज स्केयर्स है और वो फुल्ली एम्प्लॉयड है. जो हमारे पास जो रिसोर्सेज गिवन है हम लोगों ने उस रिसोर्सेज का वो 100% कैपेसिटी का यूज़ कर रखा है. सो जब हमें कोई भी चीज़ को प्रोड्यूस करना है, किसी भी चीज़ को इंक्रीज़ करना है प्रोडक्शन, हम लोग दोनों चीज़ को एक साथ इंक्रीज़ नहीं कर सकते हैं. रादर हम लोग एक को इंक्रीज़ कर सकते हैं और दूसरे को हम लोग को डिक्रीज़ करना ही पड़ेगा बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि जो दूसरे में जो रिसोर्सेज यूज़ किए गए हैं हम लोग उस रिसोर्सेज को हम लोग किसी और में ट्रांसफ़र करके उसका प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर रहे हैं. सो आपको ये जो पॉइंट है डाउनवर्ड स्लोपिंग का वो क्लियर हुआ होगा. So the next feature of production possibility curve is a production possibility curve is concave to the origin. A production possibility curve is concave to the point of origin because of increasing marginal rate of transfer MRT or increasing marginal opportunity cost MOC. ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारे पास एक ग्राफ है. जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है सबसे पहले तो वो है आपका P, ठीक है, एंड देन वो डिफरेंट अपने पॉइंट्स को अचीव करके, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को अचीव करके वो P डैश पे एंड कर रहा है. सो समझने वाली बात ये है कि ये जो P से A पे आते हैं, देन A से B में आते हैं, तो ये जो है ये एक कनकेव शेप को फॉर्म कर रहा है. ये जो ग्राफ है ये कनकेव है, ठीक है. तो ये जो शेप है कनकेव क्यों फॉर्म कर रहा है? क्योंकि जब एक गुड्स है जो पॉइंट C में अगर वो फॉर्म कर रहा है, मतलब अगर हम गुड्स X जो है अगर 15 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं पॉइंट C के लिए और वही पॉइंट पे जो X गुड है हम 3 मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, अगर हम गुड्स X का प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो हमें गुड्स Y को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, ठीक है. तो हम लोग अगर देखिए जैसे गुड्स X है वो हम 4 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब अगर हम गुड्स X को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो 1 यूनिट अगर हम इंक्रीज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर हम 15 से 12 पे आ जाते हैं गुड्स Y पे, मतलब 3 यूनिट्स का हमें यहाँ पर लॉस हो रहा है, ठीक है. गुड्स Y अगर हम 3 यूनिट्स लॉस कर रहे हैं तो हम 1 यूनिट ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं गुड्स X का.
ये जो ट्रांसफ़र है, ये जो रिसोर्सेज का जो ट्रांसफ़र है गुड्स एक्स के लिए, तो यही ट्रांसफ़र की वजह से जो जो शेप बन रहा है वो कनकेव बन रहा है, ठीक है। ओरिजिन, कनकेव टू दी ओरिजिन का मतलब ओरिजिन है हमारा पी, ठीक है। ये कम हो के ये, क्योंकि ये एक्स को इंक्रीज़ कर रहा है प्रोड्यूस करने के लिए, सो इसको अपना जो इनिशियल प्रोडक्शन है उसे डिक्रीज़ करना पड़ेगा। जब एक्स 0 प्रोड्यूस हो रहा था तो वाई जो है 21 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। सो हम लोग अगर एक्स का प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो साइमल्टेनियसली जो वाई का प्रोडक्शन होगा वो डिक्रीज़ कर रहा है। सो क्योंकि वो जो रिसोर्सेज है उसको वो ट्रांसफ़र कर रहा है एक्स को, ठीक है। इसकी वजह से जो स्लोप जो वो फॉर्म कर रहा है, जो पॉइंट्स जब हम डॉट कर रहे हैं, प्लॉट कर रहे हैं ग्राफ में, तो वो एक कनकेव शेप को शो कर रहा है, ठीक है। स्लोप ऑफ पीपीसी इज़ डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ गुड वाई गिवन अप इन एक्सचेंज ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स, ठीक है। यही चीज़ मैंने आपको बोला कि ये जो शेप है वो आपका कनकेव इस वजह से है क्योंकि आप जो एडिशनल गुड्स या रिसोर्सेज जो आप एक्स को दे रहे हो उसी के वजह से जो वाई है वो रिड्यूस कर रहा है और एक्स इंक्रीज़ कर रहा है, और जो शेप है पीपीसी का वो कनकेव बना रहा है। सो अब देखते हैं कि जब हमारे इकोनॉमी में टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होता है या फिर अगर रिसोर्सेज अगर हमें नए मिलते हैं तो हमारा जो पीपीसी का कर्व है वो कैसा बनता है। विद डिस्कवरी ऑफ न्यू रिसोर्सेज और एन एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एन इकोनॉमी इंक्रीजेज, ठीक है। अगर हमारे पास न्यू रिसोर्सेज आ जाते हैं और जो टेक्नोलॉजी है वो अपग्रेड हो जाती है, न्यू टेक्नोलॉजी आ जाती है, जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी होता है हमारे इकोनॉमी में वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। जैसे कि अभी आप देख रहे होगे कि जो मूवमेंट चल रहा है मेक इन इंडिया, तो इसमें जो है हम लोग सफिस्टिकेटेड जो इक्विपमेंट्स हैं वो बाहर से ला रहे हैं और इंडिया में कोशिश कर रहे हैं सामान को मैन्युफैक्चर करने का। तो इससे ये हो रहा है कि जो इंडिया का जो क्वालिटी है, इंडिया का जो प्रोडक्टिव क्वालिटी है वो इंक्रीज़ हो रहा है और गुड्स हम इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। द इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस मोर ऑफ गुड एक्स और मोर ऑफ गुड वाई और मोर ऑफ बोथ। जैसे कि हमने पहले देखा था कि हम लोग दो ही गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, या तो एक्स या तो वाई। सो अगर हम लोगों का इकोनॉमी इम्प्रूव कर रहा है तो या तो हम लोग गुड्स एक्स को इम्प्रूव कर रहे हैं या हम लोग गुड्स वाई को मोर प्रोड्यूस करेंगे, या तो हम दोनों को ही ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं किस केस में जो पीपीसी है वो P1 P' की ओर मूव करता है। पहला, न्यू स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज आर डिस्कवर्ड। अगर नया स्टॉक अगर डिस्कवर होता है, न्यू रिसोर्सेज अगर हमें मिलते हैं तो हम लोग जो अपना कैपेसिटी है वो ज़्यादा बिल्टअप करेंगे और ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज़ करके ज़्यादा मैन्युफैक्चर करने का कोशिश करेंगे। तो जो हमारा एग्जिस्टिंग जो प्लॉटेड एरिया था P से P' वो इंक्रीज़ हो सकता है P1 टू P1'। ओके। सेकेंड पॉइंट है देयर इज़ एन एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी में भी अगर कुछ इम्प्रूवमेंट होता है, अगर न्यू टेक्नोलॉजी आता है तो क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज़ में जो हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं हम लोग उसके कंपैरिजन में ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो इससे भी हमारे क्या होगा, हम लोग मोर कैपेसिटी हमारे पास आ जाएगा प्रोडक्शन करने का। इससे भी एग्जिस्टिंग जो हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं P' वो इंक्रीज़ होकर ऊपर चल जाएगा, दैट इज़ टूवर्ड्स द राइट। हम लोग का जो कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट करेगा, मूव करेगा, फॉरवर्ड की ओर मूव करेगा, जो कि P1 P1' की ओर। यहाँ एक एग्जाम्पल है, व्हेन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस कम अप they provide training which raises efficiency of the workers, PPC shift outward। देखिए, जब एक वर्कर का जो एफिशिएंसी है, ठीक है, वो जब कोई इंस्टीट्यूट में स्किल्स डेवलप करता है तो उसमें क्या होता है ना, एफिशिएंसी इम्प्रूव हो जाता है, वो ज़्यादा टेक्निकली साउंड हो जाता है। तो टेक्निकली जब वो साउंड हो जाता है तो वो और अच्छी तरीके से जो मशीन्स है उसको यूज़ करता है। तो इससे क्या होता है, जो कैपेसिटी है ना प्रोड्यूस करने का वो इंक्रीज़ हो जाएगा,
जो एग्जिस्टिंग पीपीसी कर्व पी पे पी डैश पे है वो मूव करके बाहर की ओर जाएगी, दैट इज़ P1 टू P1 डैश। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि किन केस में जो पीपीसी कर्व है वो बैकवर्ड मूव करता है या शिफ्ट करता है लेफ़्ट की ओर। ठीक है, रिसोर्सेज आर डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ नेचुरल कैलामिटीज़ लाइक अर्थक्वेक, फायर, वॉर एक्सेट्रा। मेजर कुछ डिसरप्शन आ जाता है इकोनॉमी में, रिसोर्सेज आपके डिस्ट्रॉय हो गए, आप अपने जो पोटेंशियल में वर्क कर सकते थे, आप उस पोटेंशियल में वर्क नहीं कर पा रहे हो, तो जो रिसोर्सेज हैं वो भी अब उस फ्लो पे नहीं मिल रहे। तो क्या होता है, तब जो आपका पीपीसी है वो पीछे की ओर शिफ्ट कर जाता है। ठीक है, क्योंकि वो रिसोर्सेज आप फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो। और एक एग्जांपल है जो कि मैगी में हुआ था, वो नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन से क्या हुआ था कि वो पीछे आ गया था, क्योंकि मैगी में एक ऐसा सब्सटेंस मिला था जो कि हार्मफुल है और इसके वजह से मैगी का जो प्रोडक्शन है उसे बंद करना पड़ा था। इस वजह से उसका जो पीपीसी कर्व है वो बैकवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। देयर इज़ यूज़ ऑफ आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। देखिए, जब आप टेक्नोलॉजी आउटडेटेड यूज़ कर रहे हो तो क्या होगा, जो प्रोडक्शन का जो कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाएगा, जो नंबर ऑफ़ यूनिट आप प्रोड्यूस कर रहे हो वो रिड्यूस होगा, जो क्वालिटी आप प्रोड्यूस कर रहे थे वो प्रोडक्शन का क्वालिटी तो वही रहेगा, बट मार्केट का जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो इम्प्रूव हो रहा है ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, आप उसके साथ मैचअप नहीं कर पाओगे। इसी के वजह से जो आपका पीपीसी है वो पीछे की ओर शिफ्ट कर जाता है, दैट इज़ इट मूव्स टूवर्ड्स लेफ़्ट। इसके पहले जितने भी स्लाइड्स हम लोगों ने देखे थे, जो वहाँ पर जो टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट और जो रिसोर्स में जो इंक्रीज़ हो रहा था, रिसोर्सेज जो इंक्रीज़ हो रहा था, उसमें क्या हो रहा था, दोनों जो गुड्स हैं, गुड्स एक्स एंड वाई, दोनों में इम्प्रूवमेंट हो रहा था। बट अब सोचिए कि अगर सिर्फ एक जो गुड्स है अगर उसमें इम्प्रूवमेंट हो और दूसरे में वो ना इम्प्रूवमेंट हो, टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट ना हो, तो वो कैसा, उसका जो शेप है पीपीसी का वो शेप कैसा बनेगा। ठीक है, अब यहाँ फिगर 1.7 में देखिए कि जो टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट हो रहा है वो सिर्फ गुड्स एक्स में हो रहा है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, जो पी डैश है, पी डैश मूव कर रहा है P1 की ओर। ठीक है, तो हमारा जो कर्व इनिशियली जो कर्व था हमारा स्टार्टिंग में वो पी डैश था, अब वो P1 की ओर शिफ्ट कर जा रहा है, और जो पॉइंट्स हमारे थे वो A और B थे, अब हमारे जो न्यू पॉइंट्स हो रहे हैं वो हो रहे हैं A डैश एंड B डैश। ये जो शिफ्ट है आउटसाइड शिफ्ट कर रहा है, देखो। ठीक है, ये जो आउटसाइड शिफ्ट हो रहा है ये एक गुड्स का टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट के वजह से हो रहा है। सेम केस अगर गुड्स वाई में अगर इम्प्रूवमेंट होता है और गुड्स एक्स अगर कांस्टेंट रहता है, तो फिगर 1.8 में देखिए, यहाँ पर आप देखोगे कि जो शिफ्ट आ रहा है वो भी बाहर की ओर शिफ्ट आ रहा है, और जो हमारा कर्व है P1 की ओर मूव कर रहा है, बाहर की ओर मूव कर रहा है, और जो P डैश है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है, फीचर्स जो पीपीसी के जो फीचर्स है उसको रिलेटेड। होप आप लोगों को जो ये फीचर्स हैं वो क्लियर होगा। सो अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट होता है मुझे मेंशन करिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं उसे क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा। Thank you for watching this video. Do subscribe and press the bell icon to get the notification first. Stay tuned for my next class. For then, stay home, stay safe.